हमारे प्रधान आज श्री देशराज जी, महासचिव रामचंद्र जी, मदन जी, हमारे संरक्षक भाई हरिओम पवार जी, संजीव पवार जी, एक मेरे नाम का है महिपाल, उसने आगे लगा दिया हुड्डा, वो भी है, भाई इंद्र रावल जी, भाई शिव कुमार जी कादियान, भाई देवेंद्र पवार जी, हमारे मास्टर जी पीछे खड़े हैं, भाई नवीन जी लेक्चरर, भाई राजीव पवार जी, राजेंद्र जी, प्रकाश गालियान जी, नरेश जी, और भाई हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद भाई शिव कुमार शर्मा जी, भाई अतर सिंह रावल पार्षद, हमारा डिप्टी मेयर रविंद्र फूले जी, भाई पवन गोगलिया जी, भाई मेयर जी, भाई जांगड़ा जी, सम्मानित मंच और सामने बैठी मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान दोस्त और प्यारे बच्चों, कोई बहुत ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। 2-4-5 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अब तो रख दे भाई, लेट हो गया। दोस्तों, जिस वक्त मैं आपके बीच में पहली बार आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, उस वक्त मैं भी बहुत डरा हुआ था। डरा हुआ इसलिए था कि हजारों हजार गलियां इस पानीपत ग्रामीण में है। अगर ये कांग्रेस सिर चुटाला वाले 5 साल गलियां गिनने लग जाएं, तो इनसे गलियां गिनती में नहीं आए, और मैं इनको बनाने का वादा कर रहा हूं, पक्की करके देने का वादा कर रहा हूं, इन कॉलोनियों को वैध कराने का वादा कर रहा हूं। मगर जैसे ही आपने आशीर्वाद दिया, और आपके आशीर्वाद को लेके जब मैं हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा, तो मेरा एकदम हौसला बढ़ गया। हौसला इसलिए बढ़ गया कि अब मैं इन कॉलोनियों को जरूर वैध करा लूंगा। हौसला इसलिए बढ़ गया कि जो भी कोई व्यक्ति हरियाणा की विधानसभा में खड़ा होकर कुछ बोलता है, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। कितनी देर बोला, क्या क्या बात बोला, क्या क्या मांग उठाई। मैं इसलिए खुश हो गया था कि अभी मैं आराम से करा लूंगा। कारण क्या? कारण ये कि आज से पहले जो भी कोई यहाँ से जीत कर गया, हरियाणा की विधानसभा में 1 सेकंड के लिए भी कोई व्यक्ति बोला ही नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। यहाँ पर खड़े होकर बड़े बड़े बात करने वाले, मुझे नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं है। कुछ रहे नहीं, और जो कुछ हैं, और जो 3-3, 4-4 बार मंत्री बन के हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करते रहे, कभी 1 मिनट के लिए भी वो विधानसभा में खड़ा होकर बोले नहीं। जब बोले नहीं, तो बताइए आप लोगों का विकास कैसे होगा? आपका बेटा, आपका भाई जब आपका आशीर्वाद लेके गया, तो किसी की हिम्मत नहीं है विधानसभा में कोई थारे छोरे की बात काट दे। इतने दम के साथ आपने आशीर्वाद दिया, इतने दम के साथ आपने आशीर्वाद दिया कि मैं उसी आशीर्वाद को ताकत बना के आपका अधिकार आपकी गली तक लेके आने का साहस रखता हूं। मैं आपके बीच में जितनी बार भी आया हूं, मैं हर बार यही कहता हूं कि बस सिर्फ मेरे सिर पे हाथ धर दो, आशीर्वाद दे के रखो, काम की कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, गलती से भी काम नहीं छोड़ने। आपसे वायदा किया कॉलोनियां वैध होगी कि नहीं होगी, आपसे वायदा किया पक्की करूंगा, पक्की हुई कि नहीं हुई, आपसे वायदा किया हर गली में सीवर और पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाऊंगा, बिछी के नहीं बिछी, आपसे वायदा किया था। यहाँ पर पोल की जगह बलिया गड़ी हुई है, सारी बलिया उखाड़ के फेंकेंगे, तार बिछाएंगे, तार ही नहीं पोल गाड़ के लंबे लंबे केबल बिछाने का काम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने वायदा किया था जो भी कोई मेरे साथ मिलके यहाँ पे काम करेगा, ना उसको चैन से बैठने दूंगा और ना खुद बैठूंगा। इसलिए पंडित जी रो रहा है कि दिन रात मेरे को बोल रहे काम कराओ, काम कराओ, इसलिए पंडित जी थका नहीं, पंडित जी थको नहीं, रुको नहीं। राजाएं रास्ते में बाधाएं आएंगे, हमें उनके पार निकल के जाना है। हम पार निकलेंगे
और इसी तरह से जनता ने जो आशीर्वाद दिया हमें, वो दिया इसीलिए कि जनता जनार्दन की सेवा करें। सही मायने में आपकी सेवा करने का अर्थ वो क्या है वो मैं बोलूंगा नहीं, वो तो आपका आशीर्वाद हमें और ताकत दे के आगे बढ़ने का हौसला देता है। इसी हौसले के साथ सब लोग काम करें। जब मैं यहाँ पे आया एक दिन रात को, तो मैंने कहा कि भाई ये कबीरपंथी समाज की धर्मशाला को बनाना है। कहा कि जी बना दो। विश्वास नहीं हो रहा था। कई लोग बीच में आए, बोले भाई ऐसे थोड़ी नहीं बन जाएगी, ये तो डांडा हमारी धर्मशाला खोसना चाहता है, ये शिव कुमार शर्मा की चाल है। क्या चाल है? क्या हमने कहा कि तुम्हारे नाम एक बार लिख के दे दो, हम इसको पक्का बना के देंगे। और ये वायदा कर रहा था मैं कि ऐसी बनाऊंगा, पूरे पानीपत में ऐसी धर्मशाला और किसी की होगी नहीं। मगर मैं एक बात बता दूं, ऐसी तो नहीं है मगर इससे कम भी नहीं है, और वो भी खुदा ना खास्ता कबीरपंथी समाज की है। तीनों धर्मशालाओं का जो निर्माण हुआ है वो भी ऐसी टॉप की धर्मशाला बना के आपको दी है। जब मैं यहाँ तो कहने लगे जी कैसे दें जमीन के कागज, कैसे ये करें। एक दो बार मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जब आप लोगों ने कहा कि हो गया काम, मैंने कहा इसने जड़ से साफ करो। जड़ से साफ करें और आज ये भवन का निर्माण हुआ और अभी कह रहे हैं कि तीसरी मंजिल भी बना दो। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि आपकी तीसरी मंजिल भी बहुत जल्दी बना के दूंगा, बहुत जल्दी बना के दूंगा। मगर इस तीसरी जो मंजिल बनेगी, ये तीसरी मंजिल में तुम्हारे काम नहीं आने दूंगा, ये तो मैं अपने काम में लूंगा। और मेरा काम पता क्या है? मेरा काम है हमारे जो छोटे भाई बहन है ना, जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मेरे उन छोटे भाई और बहनों के लिए एक शानदार आधुनिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल मैं ऊपर करने वाला हूँ। कितना भी पैसा लगे, आधुनिक, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरा भाई वो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के साथ या किसी भी सेंटर के साथ यहीं से कनेक्ट होकर पढ़ाई करे। वो लैपटॉप चलाए, वो कंप्यूटर चलाए, वो आज के जमाने के साथ मिलकर अपने आप को प्रिपेयर करे, ताकि आने वाले दिनों में देश के किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी करनी है तो वो तैयारी करके हिंदुस्तान की सेवा में अपनी सेवा साबित करके दिखाए। इस हौसले के साथ मैंने कहा तीसरी मंजिल का निर्माण प्रधान जी, देशराज जी, उसका हम लेंगे, उसका आपको हम घुसने नहीं देंगे, हमारे बालक घुसेंगे उसमें, सिर्फ हमारे बच्चे घुसेंगे। ठीक है? मंजूर है कि नहीं? मंजूर है जी। ठीक है। दूसरी बात एक और बड़ी, किसी ने भी चिंता नहीं की आज तक आपकी कि भाई आप शाही कॉलोनी से लेकर चल पड़ो और दूर हुड्डा के रोड तक आ जाओ। इतनी कॉलोनियां, एक भी स्कूल नहीं, शमशान घाट नहीं। मैंने पहले निर्णय लिया कि परमात्मा ने सुख रखा, बहुत जल्दी आपके शमशान घाट आड़ तो करूंगा। चाहे जमीन खरीद कर सरकार को कहा मैंने, कुछ भी इंतजाम करो, कुछ भी इंतजाम करो, सरकार को कहा है। हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए +2 तक का आधुनिक स्कूल बना कर दो। और भगवान ने सुख चाहा, बचे हुए टाइम में ये काम भी थारा छोड़ा करके देगा, इस बात को भी याद रखना। इसको भी नहीं मैं छोड़ने वाला हूँ। ऐसे काम जो कभी किसी ने सोचे भी नहीं, वो मैं करने लग रहा हूं। जैसे हमने अपने विधानसभा के 26 स्कूल ऐसे चिन्हित किए हैं कि उन 26 स्कूलों के अंदर एकदम आधुनिक